कोई चीज नहीं। और दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं। ज्ञान है ईश्वरीय ज्ञान, मनमत का ज्ञान नहीं, कोई मनुष्य मत का, धर्म पिता का ज्ञान नहीं। किसका ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ, जो इस दुनिया में आकर के सबसे जास्ती श्रेष्ठ शासन करता है। क्या? कैसा श्रेष्ठ शासन है? कैसा श्रेष्ठ शासन? दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी वहां के राजाएं हैं, उन राजाओं ने डंडे के बल पर राज्य किया। सेना रखी, मिलिट्री रखी, पुलिस रखी। पुलिसिया ताकत के आधार पर शासन करते हैं ना, हिंसा करते हैं या नहीं? हिंसा की ताकत। और वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, यहां तक के हर आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। अर्जुन को भी स्वतंत्र छोड़ दिया। क्या तू मेरी बात माने, न चाहे तो न माने? हाँ, वो रथ लेता है। क्या क्या चाहिए? अरे साजन को क्या चाहिए? है रथ चाहिए। सुंदरता काहे में होती है? हैं? सुंदरता जो आत्मा दिखाई ही नहीं पड़ती, उसकी सुंदरता देखने में आएगी, या जो देखने में आता है उसकी सुंदरता दिखाई देगी? है? देखने में रथ आता है तो वो सुंदरता दिखाई देती है। और वो सुंदरता भी किसमें जास्ती आएगी, किसमें कम आएगी? है? किसमें आएगी? है? वो सुंदरता जिसने जितना ज्ञान उठाया होगा, सच्चाई उठाई होगी उसकी दी हुई, और इस दुनिया में जो सदा सत्य है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, चारों युगों में सत्य है। इस दुनिया में लोप नहीं होता, भले गुप्त रहता है लेकिन रहता जरूर है। उसको पहचान लिया तो वो ही सबसे जास्ती सुंदर है। क्या? सबसे ज्यादा सुंदर कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। किसको पहचान लिया है? सत्य क्या? क्या सत्य पहचान लिया है? ज्ञान। क्या क्या ज्ञान पहचान लिया? ज्ञान मिल गया ना, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, हो गया ज्ञान। क्या ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। तो बस हो गया ना सब कुछ, बहुत सुंदर बन गए हैं? साकार में निराकार। अरे किस साकार में निराकार है? यही तो मुख्य बात है जानने की। क्या इस मनुष्य सृष्टि में वो कौन सा साकार है जो
उस सत्य ज्ञान को 100% अपने जीवन में धारण कर लेता है। क्या? वो एक ही बाप है जिसका कोई बाप नहीं, परंतु वो निराकार है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो साकार भी है और निराकार भी है। तो जो साकार और निराकार दोनों है, उसमें वो आकर के सारी सच्चाई, सारा ज्ञान, सारी जानकारी दे देता है। तो जिसको सारी जानकारी मिल गई वो हो गया जनता पार्टी का मुखिया। क्या हो गया? पता है, दुनिया में भी जो जनता पार्टी बनी थी उसके मुखिया का नाम क्या था? बनाने वाले का नाम है जय प्रकाश नारायण। वो तो हद का आदमी था, है? षष्ठी रूपी रंगमंच पर थोड़े समय पार्ट बजाता है। हद की जनता पार्टी, हद का उसका बनाने वाला। यहां तो है बेहद का जय प्रकाश नारायण, जो सतयुग के आदि से लेकर के आत्मा की रोशनी व्यक्त होती है, त्रेता में भी व्यक्त होती है, द्वापर में भी व्यक्त होती है, कलयुग में भी वो आत्मा की रोशनी व्यक्त करता रहता है। जैसे सूर्य सदा रोशनी देता है, या कभी देता है कभी नहीं देता है, सदा रोशनी देता है, ऐसे वो हीरो पार्टधारी है। हीरा, हीरे में से रोशनी सदैव निकलती है या नहीं निकलती है? सदैव रोशनी निकलती है। तो ऐसे ही वो पार्टधारी है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसा सदा पार्ट बजाता है कि सदा ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है। इसलिए उसका नाम भारत। कहाँ आता हूं? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है। क्या कहते हैं? ब्रह्मा के मुखों से वेदवाणी निकली, ठीक है, निकली ना? तो फिर ब्रह्मावाणी कही जानी चाहिए। उस वाणी का नाम क्या होना चाहिए? है ब्रह्मवाणी। लेकिन ब्रह्मवाणी नाम नहीं है, क्या नाम है? वेदवाणी। वेद व्यास की वाणी। क्या? किसकी वाणी? वेद व्यास की वाणी। विद माने जानकारी, वेद माने जिनमें जानकारी भरी हुई है। क्या? उन वेदों में भी सर्वप्रथम वेद है भगवत गीता। क्या? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने पहले पहले सुनाई, और जिसके द्वारा सुनाई उसका नाम भी आज गीता में रखा हुआ है। क्या नाम है? व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से वो मिली वाणी। तो वही व्यास वाली आत्मा, वी माने विशेष, आस माने बैठ गई, विशेष रूप से विशेष कार्य के लिए बैठ गई। किस कार्य के लिए बैठ गई? है ज्ञान देना और ज्ञान अर्जन करना। ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही उसका धंधा है। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। तो वो पहला पहला ब्राह्मण कहा गया। वेदों में भी उसी का नाम विख्यात। वेदों में भी जो सर्वप्रथम है भगवत गीता, उसमें भी उसका नाम विख्यात।
और वेदों की जब व्याख्या हुई, वेदों की ऋचाओं की, तो बने आरण्यक, माने जंगल में रह करके जो ज्ञान तैयार किया गया उसका नाम पड़ा आरण्यक। फिर विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने उसकी व्याख्या की तो बने शतपथ ब्राह्मणा वगैरह वगैरह। फिर उनकी भी व्याख्या हुई तो बने उपनिषद। क्या? उप माने ऊपर, उप माने ऊपर, निषद माने बैठना। ऊंची स्टेज में जो जो बैठे उन्होंने वो उपनिषदीय ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऊंची स्टेज माने याद की स्टेज। क्या शूटिंग कहां होती है? यहां ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में हम जितना याद की ऊंची स्टेज में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि निराकार को याद करने से, सूक्ष्म को याद करने से सूक्ष्म बुद्धि बनती है या साकारी बुद्धि बनती है? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। और सूक्ष्म बुद्धि में ज्यादा ज्ञान का विस्तार होगा या भैंस बुद्धि में ज्यादा ज्ञान का विस्तार होगा? है? सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान का विस्तार बहुत होता है। तो ये है रहस्य उपनिषदों का। उप माने ऊपर, निषद माने बैठे, माने गुरुओं के पास बैठ करके जिन शिष्यों ने ऊंची स्टेज में वो ज्ञान प्राप्त किया वो उपनिषदीय ज्ञान हुआ। और फिर उनकी भी व्याख्याएं निकली, वो पुराण निकले। पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे बड़ा पुराण महाभारी महाभारत पुराण कहा जाता है। तो महाभारत पुराण जो है वो भी किसने लिखा है? व्यास ने लिखा। तो देखो महाभारत पुराण इतने कथा नहीं होती है संसार में, भारत में खास। गीता का पठन पाठन, गीता की कथा इतनी लोग नहीं ध्यान से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? बहुत बड़े बड़े मजमे लगते हैं। वो कौन सा पुराण है? भागवत पुराण। क्या? तो भागवत पुराण कब तैयार हुआ होगा असलियत में? है? क्या द्वापर युग में ऋषियों मुनियों ने लिखा है? या उसकी शूटिंग हुई थी कभी? है? संगम युग में उसकी शूटिंग होती है। भाग भाग करके भगवान के पास आती है। क्या? बड़ा बवंडर मचाते हैं उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके गांव वाले, गवर्नमेंट के लोग। और जीत किसकी होती है? है? किसकी जीत होती है? है? अरे भाग के आने वालों की जीत होती है या जो विरोध करते हैं उनकी जीत होती है? भाग के आने वालों की जीत होती है। उनको किसने भगाया है? अपने आप कोई भागता है क्या? किसने कोई होगा भागना भगाने वाला है? उनको भगाने वाला है भगवान की मुरली। क्या? भगवान की बजाई हुई बांसुरी। कौन सी बांसुरी? काठ की नहीं, काठ की बांसुरी तो सतयुग का कृष्ण बजाता है संगम युग में। क्या? क्योंकि संगम युग में जो सतयुग का कृष्ण
पार्ट बजाता है वो है दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा। कठ बुद्धि, कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि, काठ की मुरली चलाता है। लेकिन भगवान काठ की मुरली चलाएगा या चैतन्य मुरली चलाएगा? चैतन्य ज्ञान की मुरली चलाता है, ज्ञान की बांसुरी सुनाता है। काठ की बांसुरी की बात नहीं है। काठ की बांसुरी स्थूल रूप में बड़ी मीठी लगेगी, सुरीली आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन अर्थ है? जो बांसुरी बजाने वाले होते हैं कितनी मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं, सुनने वालों को ऊपर ऊपर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ अर्थ निकलता है? हैं? अर्थ कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान वो बांसुरी काठ की नहीं बजाता, वो ऐसी बांसुरी बजाता है ज्ञान की जिसका अर्थ निकलता है गहरा, और उस गहरे अर्थ को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया में और कोई नहीं समझते। लेकिन नंबर बार तो जिन बच्चों ने उस बांसुरी को समझा है वो बांसुरी काठ की नहीं है, क्या? गुह्यार्थक है। गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं, क्या? गहराई का ज्ञान सुनाता हूं या ऊपर ऊपर की बातें सुनाता हूं? गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज सुनाता हूं। उस गुह्यते गुह्य राज को जो सुनते हैं वो संसार में ऊंचा पद पाते हैं राजाओं का, क्या? लेकिन जो सुनते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर पाते, क्या? सुनते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जल्दी धारण नहीं कर पाते। माना धारण करने का मतलब क्या है? धारण करना माने ज्ञान को धारण करना, माने बाप को पहचान लेना, बाप को जान लेना, बाप को मान लेना, बाप की मत पर चल पड़ना और प्रैक्टिकल जीवन में चलना, उसको कहेंगे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो धर्म पिताएं होते हैं, देह अभिमानी धर्म पिताएं, वो ऊपर ऊपर की सारी बातें उठाएंगे लेकिन ज्ञान के गुह्य राज को नहीं समझ पाते। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, जो गुह्य ते गुह्य पार्टधारी है, गुप्त पार्ट बजाने वाला है। क्या? कैसा गुप्त? कैसा गुप्त है? साधारण तन में आता हूं। कैसे तन में आता हूं? साधारण, बड़े सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य के तन में नहीं आता हूं। बड़े राजा महाराजा गोरे चिट्ठे बड़ी पर्सनालिटी में नहीं आता हूं। किस में आता हूं? साधारण तन में आता हूं। जिस साधारण तन वाले उस क्षेत्र को, जिसे भगवान ने कहा इदम शरीरम क्षेत्रम, ये जो रथ है वो धर्म क्षेत्र है, कर्मों का क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र। तो इस युद्ध क्षेत्र में, इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। क्या? कौन? सारी दुनिया भस्म हो जाएगी।
क्या आत्मा भस्म हो जाएंगी? सारी दुनिया की आत्माएं भस्म हो जाएंगी? नहीं। क्या भस्म हो जाएंगे? सारी दुनिया के शरीर भस्म हो जाएंगे। कोई पहले ही भस्म हो जाएंगे और कोई बाद में भस्म हो। तो अब बताओ वो शरीरधारी कौन? वो धर्मपिता कौन? धर्मपिताएं झूठे देहधारी धर्मपिता या सच्चे है? तो सबसे झूठे ते झूठा धर्मपिता कौन है? ब्रह्मा है? ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा की बात क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो बेचारा बाद में है, बाद वाली पीढ़ी है या मनुष्य सृष्टि की पहली पीढ़ी है? हैं? तो बाद वाली पीढ़ी की बात बाद में होगी। इस मनुष्य सृष्टि में आदिकाल को पकड़ो ना। कौन सा युग है? संगम युग। उस संगम युग में वो आत्माएं कौन है जो कोई जल्दी पहचान लेती हैं और कोई बाद में पहचानेंगे? मूल को पकड़ना चाहिए ना। जैसे दुनिया में आजकल रिसर्च स्कॉलर होते हैं क्या, तो उनको ये सिखाया जाता है कि मूल को पकड़ो। क्या? एकदम गहराई में चले जाओ। मूल को पकड़ेंगे तो सच्चाई मिलेगी। तो ऐसे ही इस दुनिया में वो देहधारी धर्म गुरु का नाम बताओ जो दुनिया का बड़े ते बड़ा बेहद का गुरु भी बनता है, देह अहंकारी भी बनता है और देहधारियों के ऊपर कंट्रोल भी करता है? कौन? प्रजापिता। प्रजापिता। प्रजापिता जो शंकर का पार्टधारी है, जो बेचारा जिसके यादगार में माथे पर ताज भी नहीं दिखाते। क्या उसको राजाई का ताज होता है? होता है? हैं? राजाई करता ही नहीं किसी के ऊपर। उसकी तो जिंदगी का नारा है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो किसी के ऊपर कंट्रोल करता है क्या? हैं? वो कहां कंट्रोल करता है? वो बड़े से बड़ा देह अहंकारी कहां है? देह अहंकारी। अरे धर्म पिताएं दुनिया को कंट्रोल करते हैं। क्राइस्ट 250, 250 करोड़ मनुष्यों को बाप के रूप में कंट्रोल करता है। करता है कि नहीं? है? करता है। तो देखो वो कंट्रोलर बड़ा या छोटा है? धर्म पिताओं के बीच में है? बड़ा कंट्रोलर हो गया ना संख्या के हिसाब से। बड़ा कंट्रोलर हो गया। लेकिन बाकी धर्म पिताएं इतना कंट्रोल नहीं करते। लेकिन उसका भी कंट्रोलिंग पावर इतनी बड़ी नहीं है कि 500 करोड़ को कंट्रोल कर ले।
तो वो देहधारी का नाम बताओ। हैं? हैं? हाँ, उसका नाम ही है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। सारे जगत में जितने भी धर्म पिताएं हैं, उन सब धर्म पिताओं के फॉलोअर्स को भी कंट्रोल करती है। इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। किस आधार पर कंट्रोल करती है? वाचा के आधार पर कंट्रोल करती है या दृष्टि के आधार पर कंट्रोल करती है? वाचा के आधार पर कंट्रोल करती है। आज की दुनिया के जो भी कंट्रोलर हैं, शासक हैं, वो किसको फॉलो कर रहे हैं? है? माने व्यक्ति बताओ किसको फॉलो कर रहे हैं? आज के दुनिया के जो शासक हैं देश देशांतर में, वो किसको फॉलो कर रहे हैं? जगदम्बा को फॉलो कर रहे हैं। जगदम्बा वाचा चलाने में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर वन वाचा की देवी सरस्वती कही जाती है। वाक देवी क्या कहते हैं उसको? वाचा की, वाक माने वाचा, वाचा की देवी। तुलसीदास ने भी रामायण में यही लिखा है। आज की कलयुगी दुनिया में पंडित सोई जो गाल बजावा। क्या? कौन है पंडित? कौन है विद्वान? कौन है बड़ा शासक? जो गाल बजाना अच्छा जानता है। तो दुनिया में देखो लो, जितने भी देश हैं, जितने भी नेताएं हैं दुनिया के बड़े बड़े, जो कोई राष्ट्रपति बन के बैठे हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई क्या बन के बैठे हैं, अपने अपने देश को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ताकत है उनके पास? है वही भाषणबाजी। आज की दुनिया में भाषणबाजी को ही सबसे ऊंची ताकत माना जाता है। नहीं है? भाषणबाजी झूठी या सच्ची है? झूठी भाषणबाजी करते हैं कि हम देश को जन्नत बनाएंगे, पैराडाइज बनाएंगे, भारत में राम राज्य लाएंगे। झूठी वाचा चलाई या सच्ची बातें चलाई? है? झूठी वाचा चलाते। इतना झूठ कि झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। ये ब्रह्म वाक्य है मुरली का। कलयुग के अंत में जो दुनिया में राजाइयां चलती हैं, तमो प्रधान राजाइयां, वो राजाएं और वो राजाइयां किसको फॉलो करने वाले हैं? है? जगदम्बा को फॉलो करते हैं। जो जगदम्बा बीज रूप आत्माओं की दुनिया में लास्ट मणका है या फर्स्ट मणका है? लास्ट मणका है। तो लास्ट मणका दुनिया के लास्ट टाइम में राजाई करेगा या आधे और मध्य में राजाई करेगा? ये राज है, राज। क्या है? लास्ट को फॉलो करेंगे तो लास्ट की तमो प्रधान दुनिया के राजा बनेंगे, और फर्स्ट को फॉलो करेंगे तो सतयुग के आदि में जो राजाएं हुए हैं सत्व प्रधान दुनिया के, वो राजा बनेंगे। क्या बनना है? किसको फॉलो करना है? अव्वल नंबर को फॉलो करना है या लास्ट नंबर को फॉलो करना है? हैं? अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अल्लाह ने क्या किया? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की।
और जो लास्ट नंबर है वो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? अरे माला रूपी जो संगठन है, आत्माओं की माला होती है ना, उन माला रूपी जो संगठन है उसमें फर्स्ट मणका अल्लाह अव्वल दीन है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है। और लास्ट मणका है, हाँ जो भी वो कैसे ही स्थापना करेगा है, लास्ट नंबर की स्थापना करेगा। थर्ड क्लास नहीं, फोर्थ क्लास नहीं, उसको तो नंबर ही छोड़ दो। तो कौन से राज्य में जाना है? कौन सी राजाई लेनी है? सुखदाई राजाई लेनी है या दुखदाई राजाई लेनी है? सुखदाई राजाई लेनी है। ये जो सुखदाई राजाई है, सुख देंगे तो अंत समय कैसा होगा? सुख में मरेंगे, अंतमते सुगते। और दुख देंगे तो दुख में शरीर छोड़ेंगे, अंतमते तो अंत की दुनिया की राजाई मिलेगी। तो देखो